वालेकुम। वीज़ा इन्फो चैनल में सब दोस्तों को खुश आमदीद। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कनाडा की विज़िट वीज़ा के हवाले से कि आप लोग पाकिस्तान से या किसी भी और कंट्री से, अगर आप पाकिस्तानी हैं या इंडियन हैं या बांग्लादेश से हैं, अगर आप अपने कंट्री में हैं तो भी, या फिर आप जो है वो किसी अरब कंट्री में हैं, दुबई में हैं या सऊदी अरब में हैं, तो भी आप लोग ऑनलाइन अपना वीज़ा फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये साइट में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इस साइट को विज़िट करना है, फिर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, जीसीकी पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है, साइन अप पे एग्री करना है, एक्सेप्ट करना है। फिर आप लोगों ने अपना यहाँ पे नाम लिख के जो है वो अपना यूज़र नेम क्रिएट करना है। जिस तरह कि अगर मेरा नाम मोहम्मद नुमान है तो मैं एम नुमान लिखूँगा। इसमें आपने स्पेस नहीं देनी, स्पेस के बगैर आप लोगों ने लिखना है। आपने पासवर्ड दे देना है। उसके बाद आपसे कुछ सवाल जवाब पूछेगा जो आप लोगों ने बताने हैं। कुछ ऐसे सवाल आप लोगों ने चूज़ करने हैं जो कि कल को आपको याद ना करने पड़े, याद ना रखने पड़े। डेट में आप ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ रख देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। उसने प्रोफाइल आपकी बना दी है, यूज़र नेम आपका क्रिएट हो चुका है। आगे आपका फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। दोबारा लॉगिन करने जा रहा हूँ मैं। आपने अपना जो है वो अपना गिवन नेम बताना है जो आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है। मैं इस फॉर्म को अपने पासपोर्ट की डेट्स के लिहाज से फिल करता हूँ ताकि और आप लोग वहाँ पे अपने पासपोर्ट से देख के डिटेल्स डालिएगा। ईमेल एड्रेस आप लोगों ने कोई भी दे देनी है, उसके ऊपर आपको ईमेल भी आती रहेगी। लैंग्वेज सेलेक्ट करके आप लोगों ने कंटिन्यू कर देना। वो अगेन आपसे जो है वो सवाल पूछ रहा है, तो इसमें भी आप लोगों ने वही लिखना है जो आपको याद रहे। अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम लिख लेंगे तो आपको कल को ये चीज़ें याद रहेंगी। वो पूछेगा तो आप इजीली उसको बता सकेंगे। पूछेगा क्या, जब आपने इसको फॉर्म को दोबारा ओपन करना है तो उस वक्त ये आपको जो है वो पूछता है आपसे कि इन सवालों के जवाब दे दें अगर ये आप ही हैं तो। अच्छा, तो ये आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अभी आपने स्टार्ट एन एप्लीकेशन करना है। आपने एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट करनी है, तो आप अप्लाई ये वाला करेंगे, क्लिक करेंगे इसके ऊपर। फिर उसके बाद आप लोग, ये आपके पास नहीं है क्योंकि आप लोगों ने फ्रेश एप्लीकेशन बनाई है, तो आप लोगों ने विजिटर वीज़ा स्टडी एंड वर्क परमिट इस पर क्लिक कर देना। फिर आपसे ये कुछ सवाल पूछ रहा है। आप लोगों ने
विजिट वीज़ा के लिए आना है, आप लोगों ने देख लेना है इसमें आपके अकाउंट की कौन सी चीज़ है। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टडी वीज़ा के लिए आना चाहते हैं तो फिर आप लोगों ने स्टूडेंट पे क्लिक करना है, या अगर आपका कोई और काम है, आप कहीं जॉब के लिए आना चाहते हैं तो आप लोगों ने वर्क पे क्लिक करना है। ट्रांजिट है तो फिर ट्रांजिट पे क्लिक करना है। हम लोग विजिट पे क्लिक करेंगे और लेस दैन 6 मंथ लिखेंगे फर्स्ट टाइम के लिए, और उसके ऊपर आप पाकिस्तान लिखेंगे या इंडिया से हैं तो इंडिया लिखेंगे। वो कह रहा है कि आपका पासपोर्ट किस कंट्री से बना हुआ है। पाकिस्तान है तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो पाकिस्तान के लिखेंगे। अगर आपका जो है वो पासपोर्ट पाकिस्तानी नहीं है, आप इंडियन है, तो फिर इंडिया का लिखेंगे इधर। फिर वो पूछ रहा है कि आपका कोई ऐसा फैमिली मेम्बर या कोई रिश्तेदार है कनाडा में जिसकी कनाडा की सिटीजनशिप हो या परमानेंट रेजिडेंस हो, तो आप लोगों ने ज़ाहिर बात है नो कर देना है। अगर है तो आप लोगों ने बता देनी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप लोगों ने बता देना है। ये आप लोगों ने इसको नेक्स्ट कर देना है। फिर उसके बाद वो ये पूछ रहा है कि आप लोग कभी इससे पहले रेजिडेंस परमिट पे या किसी भी और तरीके से आप लोगों ने कनाडा में लैंड किया है। अगर किया है तो फिर यस करके आपने उसकी वजह बता देनी है, वरना नो कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने ये देखना है, उसे पूछ रहा है कि आप लोगों के पास कोई यूएस के कोई रेजिडेंस परमिट है, तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो नहीं होगा। अगर है तो फिर यस कर देना है। आपका मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, आप शादीशुदा हैं कि नहीं। अगर आप डाइवोर्स्ड हैं तो डाइवोर्स लिख देनी है, अगर आप मैरिड हैं तो फिर मैरिड लिख देना है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आप लोगों ने किस जगह को विजिट करना है। जो विजिटर हैं वो ओंटारियो ही जाते हैं ज़्यादातर, या फिर अगर आपका किसी और उनके स्टेट को विजिट करने का प्लान है तो आप लोगों ने वो कर लेना है। इसमें ये बता रहा है कि जो है वो आपको अंडर 6 मंथ का वीज़ा मिलेगा। फिर वो नीचे ये बता रहा है कि आपका वीज़ा 10 साल वैलिड होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने कंटिन्यू कर देना है, फिर कंटिन्यू कर देना है। फिर आप लोगों ने उसको ये बताना है कि आपका पर्पस क्या है, ठीक है। आप लोग किसी दोस्त को मिलने जा रहे हैं, अगर आपका मकसद किसी दोस्त को मिलने का है तो वहाँ से आप लोगों ने लेटर मंगवा लेना है अपने उस दोस्त से, ठीक है। अगर आपका कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे, या आप लोग किसी एग्जीबिशन में जाना चाहते हैं, तो आप लोगों ने ये अपने सेकंड ऑप्शन को चूज़ करना है। और इसमें आप लोगों ने जो है वो अपना जो आपका एग्जीबिशन का इनविटेशन लेटर होगा वो आपने लगा देना है। हम अभी फ़िलहाल टूरिज़्म पे बात कर रहे हैं तो हम टूरिज़्म सेलेक्ट करेंगे, और ये सबसे इजी भी है। वो ये पूछ रहे हैं आप जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री में आपकी जॉब है। अगर आप जॉब करते हैं कहीं पे तो आपने यस कर देना है। मैं जॉब नहीं कर रहा तो मैं नो कर रहा हूँ। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपने बिजनेस कर यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। वो पूछ रहा है कि आप डिपेंडेंट है किसी और पे, आप लोग फाइनेंशियली किसी पे जो है वो डिपेंड नहीं करते, तो आप लोगों ने नो कर देना है। अगर आप किसी पे डिपेंड करते हैं तो फिर आपने जब वीज़ा फाइल करना है तो आप लोगों ने उसकी तरफ से एक लेटर लगाना है, जो आप पाकिस्तानी 50 रुपये या 100 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखवाएंगे या लिखेंगे कि ये बंदा हमारा भाई है, हमारे वालिद जो है वो हम उन पे डिपेंड करते हैं, फ़िलहाल हम स्टडी कर रहे हैं या हम अभी जॉब ढूंढ रहे हैं। तो फिर उसमें अपनी वालिद की तरफ से लिखेंगे कि ये कनाडा विजिट करने जाना चाहता है, इसका जो अखराजात होंगे वो मैं बर्दाश्त करूँगा। फिर आपने बैंक स्टेटमेंट भी अपने वालिद साहब की लगानी है या अपने भाई की लगानी है। फिर वो पूछ रहा है कि पिछले 10 सालों में आप लोगों ने कोई कंट्री विजिट किया है। अगर आपने विजिट किया है तो यस कर देना है, और फिर इससे आगे वो आप लोगों से
नई लिस्ट आ जाएगी जिसमें वो सारे कंट्रीज़ को आपने 1 बाय 1 ऐड करना है। मैं इसमें फ़िलहाल नो कर रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है, तो मैं इसको नो करके आगे कर रहा हूँ। मैंने आपको बता दिया है, अगर आप यस करेंगे तो आगे आपको इसको फेस करना पड़ेगा। फिर वो दोबारा आपसे यही पूछ रहा है कि कोई आपका कोई फैमिली पर्सन ऐसा है जिसका जो है वो कनाडा में कोई स्टेटस हो या उसका रिसेंटली वीज़ा अप्रूव हुआ हो। तो अगर है तो अच्छी बात है, आप लोगों ने तो आपने उनकी वीज़ा की डिटेल देनी है, तो आपके वीज़ा के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे। फिर उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आपके कंट्री में या किसी भी और कंट्री में कोई आप पे कोई यानी कि आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं की हुई। अगर की हुई है तो आपने यस करने के बाद, यानी कि आप पे कोई केस वगैरह बना है तो आपने यस करने के बाद उसको डिटेल से बताना है कि क्या केस था और उसका क्या नतीजा निकला है, ठीक है, उसका क्या फ़ैसला हुआ है। अगर फ़ैसला उसका आपके हक़ में है तो उसकी फ़ैसले की कॉपी लगा देनी है, या फिर जिस तरह भी आपका केस है उसको आपने समझा देना है, ठीक है। फिर इससे आगे वो आपसे पूछ रहा है कि आपने IRCC के थ्रू जो है वो पहले कभी कनाडा में अप्लाई तो नहीं किया हुआ था, तो आपने नो कर देना है, नेक्स्ट करना है। फिर इसके बाद वो पूछ रहा है कि आपने अपने किसी फैमिली मेम्बर के बिहाफ पे तो नहीं फॉर्म फिल कर रहे, यानी कि अगर आपके भाई ने आपके भाई का केस है तो आप तो नहीं फॉर्म फिल कर रहे, आपके वालिद का या वालिदा का, नो करके आपने आगे आ जाना है। तो फिर वो आगे पूछ रहा है कि भाई आपके बिहाफ पे कोई और फॉर्म ओपन कर सकता है, तो आपने नो करके नेक्स्ट कर देना है। फिर आगे वो पूछ रहा है कि आपने 10 साल पिछले यानी कि जो गुजर चुके हैं उसके दौरान आपने कनाडा में फिंगरप्रिंट तो नहीं किए हुए, यानी कि कनाडा की वीज़ा अप्लाई तो नहीं किया हुआ, तो आपने उसको अगर आपने दिए हुए हैं तो आपने यस कर देना है। फिर सही होगा कि आपको जारी जाके दोबारा फिंगर नहीं देने पड़ेंगे। अगर आपने नहीं किए हुए तो फिर उसको नो करना है। तो फिर 2 से 3 दिन में ही आपको एक लेटर इशू होके मिल जाएगा, आपकी मेल पे आ जाएगा, तो वो लेटर लेके आपने जारी जाना है। जारी जाके आप वहाँ पे जाके अपने फिंगरप्रिंट्स दे सकते हैं। फिर इसके बाद वही आपसे पूछ रहा है कि इसकी एक वीज़ा फ़ीस है जो आप पे कर सकते हैं या नहीं, तो फिर आपने उसको यस करना है कि भाई मैं वीज़ा फ़ीस पे कर सकता हूँ, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में ये पूछ रहा है कि आप जो आपकी वीज़ा फ़ाइल है उसकी डिजिटल कॉपी करने के आपके पास सलाहियत है, आपके पास कैमरा है, स्कैनर है। तो आजकल डिजिटल फ़ोन हर बंदे के पास है, तो आपने इसको यस कर देना है। अगर नहीं है तो आपने किसी भी फ़ोटोकॉपी वाली शॉप से जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की स्कैन करवा लेनी है। फिर वो ये आपसे पूछ रहा है कि आप जो है अपनी वीज़ा फ़ीस किस तरीके से पे करेंगे, आपके पास वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड है। आजकल ये चीज़ आम है, हर बंदे के पास जो है वो अपना बैंक अकाउंट है और ATM कार्ड से आप वीज़ा फ़ीस पे कर सकते हैं उसको एक्टिवेट करवा के। तो आपने इसे यस करके नेक्स्ट कर देना है। फिर ये वो आपको बता रहा है कि ये आपका जो कंप्लीट वीज़ा फॉर्म है वो ये है, ये आप लोग इसको देख लें। अगर कोई चीज़ गलती आपसे हो गई है या कोई चीज़ आपने नहीं लिखी या गलत लिख दी है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, और एडिट का ऑप्शन साथ में है। अगर ओके है तो फिर कंटिन्यू कर दें। फिर उसने ये डन कर दिया है। अब आप चाहें तो इसका प्रिंट ले सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या क्या लिखा हुआ है, रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट में उसने चेकलिस्ट दे दी है। ये सबसे मेन चीज़ है जो आप लोगों ने करनी है। इसमें आप लोगों ने ये जो पहला ऑप्शन है ये इसका मैं आपको बाद में बताता हूँ। जो आगे है वो ये है कि आप लोगों ने अपने बिज़नेस रजिस्ट्रेशन देनी है। पाकिस्तान में बिज़नेस रजिस्ट्रेशन मतलब आपने अपना NTN सर्टिफिकेट साथ में PDF बना के मोबाइल से, और अपना जो चैम्बर की रजिस्ट्रेशन है या किसी भी और गवर्नमेंट के इदारे में आप लोग रजिस्टर्ड हैं उसके रजिस्ट्रेशन में आपने PDF में बना के एक फ़ाइल में आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। अपलोड का ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चूज़ फाइल में आपकी वो सिस्टम में चला जाएगा। जहाँ पे आपने फ़ाइल रखी हुई है वहाँ से आप चूज़ करेंगे, यहाँ से अपलोड कर देंगे तो आपकी फ़ाइल वहाँ पे अपलोड हो जाएगी। नेक्स्ट में वो आपके पासपोर्ट की स्कैन मांग रहा है। जिस पेज के ऊपर स्टैम्प या वीज़ा पेस्टेड है वो आपने उसकी स्कैन उसकी करवा के PDF बनवा के तो यहाँ पे आप लोगों ने अपलोड करना है उसी तरीके से जिस तरह पहले बताया। अगर आपका किसी पेज पे वीज़ा नहीं पेस्टेड तो जस्ट पासपोर्ट की फर्स्ट एंड सेकंड पेज काफ़ी है।
फिर नीचे जो है वो आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में पूछ रहा है। फाइनेंशियल सपोर्ट से मुराद आपने जो है अपना इसमें आगे है, आप उससे जाके हेल्प ले सकते हैं। उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट लगानी है, बैंक मेंटेनेंस लेटर लगाना है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स उसने नीचे बताए हुए हैं आपकी हेल्प के लिए, आप वहाँ से देख के वो डॉक्यूमेंट चूज़ करके आप लोग उसी स्कैन बना के अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो आपसे डिजिटल फ़ोटो का पूछ रहा है। फ़ोटो जब आप लोग वाइट बैकग्राउंड में बनवाने जाएंगे किसी भी यानी कि फ़ोटोग्राफ़र से, तो आप लोगों ने उससे कहना है कि वो एक डिजिटल कॉपी आपको व्हाट्सअप कर दे, तो वहाँ से आप लोग अपने सिस्टम में सेव करके अपलोड कर सकते हैं। फिर नीचे वो पूछ रहा है कि पर्पज़ ऑफ ट्रैवल। पर्पज़ ऑफ ट्रैवल में अपने एक लेटर पैड पे अपना एक रिक्वेस्ट लेटर जनरेट करना है, लिखना है। उसमें आप लोगों ने लिखना है कि आप लोग क्यों जाना चाहते हैं वहाँ पे, और आप लोगों ने अपना एक शेड्यूल ऑफ ट्रैवल प्लान भी दे देना है साथ में, डेट बाय डेट। फिर उसके बाद आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि इसी में ही आपने अपनी होटल बुकिंग भी देनी है डमी, जो कि आप लोग बुकिंग बनाएंगे, और अपनी एयर टिकट भी बुकिंग इसी में देनी है। फिर उसके बाद वो नीचे एक फैमिली फार्म है, ये जो IMM 5645 ये, इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगर वो भी बना दिया साथ में तो वो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बस एक यही चीज़ें मुश्किल हैं कि ये फैमिली फार्म और एक जो वीज़ा फार्म है इसका, ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हैं। इस पर मैं आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा। फ़िलहाल के लिए इसी तरह है कि अगर आप लोगों ने अभी वीज़ा अप्लाई करना है तो आप लोग कर सकते हैं। आप लोग किसी भी यानी कि अपने दोस्त के पास जाएंगे तो वो आपको यानी कि जो कि प्रिंटिंग प्रेस का काम करता है, या जो भी आप ये फाइलिंग वगैरह करता है, तो वो आपको 1000-2000 रुपये में ये दोनों फॉर्म फिल कर देगा। इसके लिए जो है PDF रीडर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये फॉर्म जो है, ये दोनों फॉर्म ये बहुत ज़रूरी हैं। ये आप लोगों ने फिलअप करके अपनी अपनी जगह पे आप लोगों ने अपलोड करने हैं। इनका नंबर है IMM 5645 और ये एक दूसरा है। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। बस इसमें भी इसी तरह ही आपने अपनी जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन ही देनी है, कोई इतनी को ख़ास चीज़ इसमें है नहीं। फिर इसके बाद आप लोगों ने सबसे एंड में जाना है। अपलोड करने के बाद तो आपको इसकी फ़ीस नज़र आ जाएगी। जो आपकी वीज़ा फ़ीस है वो 100 कैनेडियन डॉलर है, और जो आपकी फिंगरप्रिंट की फ़ीस है वो $85 है। तो अगर आपने पहले फिंगरप्रिंट दे दिए हैं तो आपको $85 देने की ज़रूरत नहीं है। आप नो करेंगे उस पर, या सॉरी आप यस करेंगे तो ये $85 बीच में से गायब हो जाएंगे जब फॉर्म फिल करने से पहले। तो आपने नो किया हुआ तो फिर आपको 185 ही देने हैं, ठीक है। आप लोग इसको एग्जिट भी कर सकते हैं, आपकी प्रोफाइल बनी हुई है। अगर आप बिजी हैं थोड़ा थोड़ा करके भी आप इसको फिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जब भी दोबारा इसको लॉगिन करेंगे आप वहीं पे मिलेंगे जहाँ पे आप छोड़ के गए थे। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी दोस्त को इस हवाले से या किसी भी और हवाले से कोई सवाल हो, कुछ मुझसे पूछना हो, तो आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 9 तारीख है, कल की डेट में मैं जा रहा हूँ दुबई, तो मेरा जो पाकिस्तानी फ़ोन नंबर है वो बंद होगा। तो अगर आप कॉल करते हैं तो कॉल नहीं मिलेगी, आपने व्हाट्सएप पर रब्ता कर लेना है। मेरी वीडियो को देखने का, दोस्तों के साथ शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।